ये वीर सावरकर के लोग, ये आरएसएस के लोग, नाथूराम गोडसे के भक्त और मोदी के लोग ये अंधभक्त हैं। इनको मैं बताना चाहता हूँ इस राष्ट्रीय मंच से, ये जिस हिंदू और हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, हिंदू हमारी एक सनातन व्यवस्था है जो चिर पुरातन है, जो इस देश के ऋषियों, मनीषियों, चिंतकों, समाज सुधारकों, साहित्यकारों ने जीवन जीने की एक पद्धति दिया, रास्ता दिखाया। ये जो समाज को गुमराह करने का लंबे समय से काम किया है और आज भी कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, एक भी हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में भाजपा के लोग हैं, खतरे में ये आरएसएस के लोग हैं, खतरे में ये नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग हैं, उनको खतरा नज़र आ रहा है। और देश की जनता पूरी तरह से सजग है, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब सजग है। इनकी एक साजिश नहीं चलने देगा। ये पहले बहस करा करके आगामी सत्र में ये तीनों कृषि कानून को निरस्त करें, वहाँ लिखित रूप में निरस्त करें, और किसानों का जो मांग है उस मांग को भी कानूनी दर्जा बनाएं, उसको प्रदान करें संसद में बहस करा करके। और किसान मोर्चा जो है उस किसान मोर्चा से वार्ता करके कि किसानों की वास्तविक समस्या क्या है, मांगे क्या है, उसको शामिल करते हुए एक ऐसा बायलॉज बनाया जाए। और इन लोगों की बातों का क्या, जब इनके मुखिया झांसाराम जो हमारे बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आसाराम के चेले झांसाराम, जिनकी बातों का कोई विश्वास ही नहीं है, पूरे भारत की जनता इस बात को समझ चुकी है। फिर तो इनके जो समर्थक हैं वो तो आज किसानों पर क्या क्या नहीं अलंकरण इन लोगों ने किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, मवाली, क्या क्या नहीं इनके लोग बोलते रहते हैं। भाई ये उत्पादक वर्ग हैं, ये देश के प्राण हैं, यही देश के रीढ़ हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि उन 700 से ऊपर जो हमारे किसान शहीद हुए इस आंदोलन में, उसके हर एक परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहयोग के रूप में 1-1 करोड़ रुपया उनको मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये ऐतिहासिक आंदोलन जो भारत में सबसे लंबा आंदोलन चला है और जिसको पूरे दुनिया जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर, महिलाएं, देश का एक एक किसान जान रहा है। यह लड़ाई जो है भय और भूख की लड़ाई है, यह लड़ाई जो है अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। यह लड़ाई रुकेगी नहीं। मोदी जी का साजिश कभी भी सफल नहीं हुआ, आगे भी सफल नहीं होगा, यह लड़ाई बरकरार है। राजकुमार जी, जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कह दिया है कि हम तीनों किसान कानून वापस लेते हैं, तो अब तो जो आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, किसानों को चले जाना चाहिए। ये बिल्कुल मोदी जी का एक झांसा है। जिस तरह से मोदी जी ने आज 7 साल से देश की आम जनता को गुमराह करने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, ब्लफबाजी का काम किया, ये फिर उसी तरह से देश को और ख़ास करके किसानों को गुमराह करने की मोदी जी का एक साजिश है। इसलिए इन्होंने झूठ बोल करके बिहार देश की जनता से वोट लिया, सत्ता पर आए, अच्छे दिन के वादे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे। ये एक गलत तरीके से देश के किसानों पर ये 3 कृषि काले कानून बनाए गए, वो भी पीछे दरवाजे से बनाए गए। किसानों के ऊपर बिना कोई वार्ता के, बहस के जो है कोरोना काल में इसको लाया गया। और आज जब मोदी जी को ये समझ में आने लगा है, रामचरितमानस में कहा गया है भय बिना होत न प्रीति, तो इनको जब लग रहा है कि अब मेरा लुटिया डूबने वाला है, देश का किसान मेरे खिलाफ है, गरीब मजदूर मेरे खिलाफ है, बेरोजगार नौजवान मेरे खिलाफ है, महंगाई से आम जनता त्रस्त है, इनकी लुटिया अब डूबने वाली है। और ये किसान आंदोलन जो आज साल भर से विभिन्न तरीके से मोदी सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया, किसानों को न जाने कितने तरह के अलंकरणों से उन्हें भाजपा वालों ने साबित किया, बावजूद देश का किसान हल चलाना जानता है, हल निकालना जानता है। आंदोलन सभी समस्याओं का हल है और पूरा आज देश का एक एक किसान, एक एक घर
में ये जो बॉर्डर पर लड़ाई हमारे देश के किसानों ने लड़ी है, यह आवाज़ घर घर पहुंच चुकी है। मैं बिहार से आया हूं। बिहार में लंबे समय से FCI को बंद कर दिया गया। वहाँ जो व्यापार मंडल है, जो पैक्स का सिस्टम है, मैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि वहाँ किसानों का न धान का खरीद होता है, न गेहूं का खरीद होता है। जो खरीद भी होता है वो बिचौलिए और दलालों के द्वारा 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1100 रुपये, 1500 रुपये, इस तरह से, जबकि MSP जो निर्धारित की गई है धान का, गेहूं का, उस पर एक भी किसान नहीं बेच पाते हैं। इस हालत में जो पूरे देश में लंबे समय से प्रमुख उत्पादक वर्ग जो किसान है, चाहे वो किसी प्रकार की किसानी कर रहे हों, उत्पादक श्रम का जो लंबे समय से हो रहा अवमूल्यन है, उसको रोकने के लिए, देश के किसानों को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए, MSP को कानूनी गारंटी मिलने के लिए ये लड़ाई चल रही है। किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं और उन सारे मुद्दों के लिए ये लड़ाई है। जब तक केंद्र की सरकार लिखित रूप से इस कानून को वापस नहीं करती है और किसानों का जो प्रमुख मांग है कि उसको आर्थिक आज़ादी मिले, MSP को कानूनी गारंटी मिले, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई में जो हमारे शहीद हुए उन सारे किसानों के प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मैं श्रद्धा नमन करते हुए, और मोदी जी को एक बात इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, किसान कांग्रेस संयुक्त मोर्चा की तरफ से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप ये 5 चुनाव नहीं, आने वाला सभी चुनावों में अब आपकी जो है जनता सारी बात समझ चुकी है और आपको उखाड़ फेंकेगी। आने वाले चुनावों में आपको जनता जो है सत्ता से पदच्युत करने का काम करेगा, क्योंकि आपने जो वायदे किए थे, मैं किसानों का आमदनी को दुगना करने का, आपने दुगना नहीं किया। किसानों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। किसानों पर और उल्टा सीधा कानून ला दिया। लैंड एक्विजिशन बिल बनाया गया था, आपने उस कानून को निरस्त कर दिया है। मजदूरों का कानून था 8 घंटा करने का और उसका अधिकार जो था उसको आपने निरस्त कर दिया है। आज आपने देश के तमाम पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार नौजवानों की नौकरियां खत्म कर दी। आज उसके नौकरी, आपने कहा था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आपकी बात मैं दोहरा रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आपने देश के नौजवानों को सड़क पर आंदोलन के लिए छोड़ दिया है। पढ़े लिखे हमारे शिक्षित नौजवान जो है वो नौकरी मांग रहा है। आज जो 70 साल में देश के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने और यहाँ के हर लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, ब्यूरोक्रेट ने, टेक्नोक्रेट ने, सब मिलकर के इस देश को बनाने का काम किया था। आप एक एक करके रेलवे को बेच रहे हो, बैंक को बेच रहे हो, LIC को बेच रहे हो, BSNL को बेच रहे हो, सारी संस्थाओं को बेच रहे हो, जो इस देश की आत्मा है, जो इस देश की रचना है, और जहाँ लाखों करोड़ों लोगों को जीवन जीने का रोजगार का अवसर मिलता है, प्रदान किए जाते हैं, वो सारे के सारे संस्थाओं को एक एक करके आप बंद कर रहे हो, बेच रहे हो अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों में। लेकिन जो मोदी सरकार है, उसको जो नुमाइंदे, वो ये कहते हैं कि देश में 70 साल के दौरान जो गड्ढे खोदे गए थे, हम उनको भर रहे हैं। वो सही काम कर रहे हैं, जिसमें अर्थपूर्ण समृद्धपूर्ण जीवन जीने के साथ साथ मोक्ष और गति प्रदान करने की व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को मोदी जी ने और मोदी जी के समर्थकों ने साजिश के तहत, जो देश में लगातार 7 साल से कट्टर हिंदुत्ववाद की बात कर के समाज को गुमराह करने का काम किया है, देश समझ चुका है। और ये हिंदू सनातन जो व्यवस्था हमारा है, उसको नष्ट नहीं होने देंगे हम लोग। और ये साजिश मोदी की नहीं चलेगी। वो तो राम राज्य उत्तर प्रदेश में ये जो डर जुट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं लोगों को। जो कलराज मिश्र हैं और जो साक्षी महाराज हैं, BJP के सांसद हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये जो तीनों किसान कानून है, हम इनको भविष्य में फिर से लागू कर सकते हैं। ये लोग मोदी के भक्त हैं, ये लोग मोदी की सत्ता के चाशनी पीने खाने वाले लोग हैं। आज कोरोना काल में जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को किसानों ने संभाल रखा, आज जो जीने का जो हमारा व्यवस्था है किसानों ने संभाल रखा है, आज क्या हुआ, -7.5 पर हमारी GDP गई हुई है। मोदी जी, ये कानून है ही नहीं। वस्तुतः अपने उद्योग मित्रों को
किसानों को उसके गुलामी बनाने का एक साजिश है। ये कानून है ही नहीं। यदि ये कानून होता, यदि आम किसानों को ये प्रतीत होता कि नहीं इस कानून से हमारी आमदनी बढ़ेगा, हमारा जीवन सुधरेगा, हमारी खेती व्यवस्था आधुनिक होगा, हमारी व्यवस्थाएं मजबूत होगी, तो ये आंदोलन नहीं होता। लेकिन जो देश की राष्ट्रीय मीडिया है वो तो बड़े अच्छे अच्छे प्रॉफिट दिखाती है इस कानून के। असली मीडिया आप हैं। आप जैसे जो इस जनहित के मुद्दे को, किसानों की आवाज़ को, गरीबों मजदूरों की आवाज़ को आप दिखा रहे हैं, आप असली मीडिया हैं, आप असली पत्रकार हैं, आप असली पत्रकारिता के गुणधर्म को निभा रहे हैं। वो सारे लोग जो कट्टर हिंदुत्ववाद की बात कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो संप्रदायवाद की बात कर रहे हैं, जो आपस में लड़ाने की बात समाज को कर रहे हैं, धर्म धर्म में बांट रहे हैं, जाति जाति में बांट रहे हैं, भाई भाई में बांटने का काम जो कर रहे हैं, ये मीडिया को हम लोग इसका विरोध करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ, मैं आप जैसे मीडिया का देखता हूँ, मैं उन सारे मीडिया को नहीं जानता हूँ। मोदी जी को देश की जनता ने 0 अंक दिया है, जो आने वाला चुनाव में इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। आपने नोटबंदी की बात की। नोटबंदी में जिस तरह से देश के लोग मरे, लाइन में 7 महीना खड़ा रहे, और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था खत्म हुई, और जिस तरह से हमारे माताओं बहनों और जो आपातकाल इमरजेंसी के लिए जो पैसे वो बचा करके रखते थे अपने घरों में, वो सारे पैसे इन्होंने क्या कहा था, मैं आतंकवाद को रोकूंगा, इन्होंने क्या कहा था, नक्सलवाद को रोकूंगा, इन्होंने क्या कहा था कि जो काले धन है वो मैं लाऊंगा, इन्होंने क्या सपना दिखाया था अपने चुनावी भाषण में कि वो जो काला धन आएगा मैं आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया ट्रांसफर करूँ। तो आपकी सारी बात जुमला है। देश ने आपको कब समझ गया है आपको कि आपकी सारी बातें जुमला है। अब नया नारा आ गया है, मोदी मुक्त भारत, इसमें क्या सच्चाई है क्या? देश की जनता पूरी तरह से आहत है। देश का आम उपभोक्ता आज महंगाई से त्रस्त है। जिस तरह से सभी चीज़ों का, आप कड़ुआ तेल जो होता है, सरसों का तेल, लोग अब देखता है सिर्फ। कमाई ख़त्म हो गई, कमाई ख़त्म हो गई और महंगाई जो है चरम पर पहुंच गई। विरोध हर व्यक्ति के साथ में है। मैं तो गांव में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में, मैं हर जगह आम लोगों के बीच में जा रहा हूं और सारे लोग कहते हैं मैं आपके आंदोलन के साथ हूं, मैं किसान आंदोलन के साथ हूं। आप लोग देश के हित में, समाज के हित में लड़ाई लड़ रहे हो। महंगाई तो ऐसी है कि घर घर में जो है स्थिति है कि जो लोग सब्जी खाते थे सब्जी खाना छोड़ चुके हैं, दाल खाना छोड़ चुके हैं। अब तो बिना तेल का ही जो है काम चला 50। लेकिन आपके बिहार में शराब बंद है, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं और वहाँ पर उनकी जान चली जा रही है। नहीं, बिहार सरकार में, बिहार सरकार जो चल रही है वो भी मोदी की ही समर्थित सरकार है और वहाँ ये शराबबंदी नहीं है। वस्तुतः शराब जो है, शराब माफियाओं, सरकारी तंत्र और सरकार के सिस्टम ये मिले हुए हैं और वहाँ धड़ल्ले से शराब गांव-गांव में हर जगह बिक रहा है। और जिसका कि प्रमाण आपने देखा, आए दिन हमने नवादा गया था, वहाँ सैकड़ों लोग मर गए शराब पीने से। हमने गया आपका चंपारण बेतिया, जहाँ अभी अब आप देखे हैं सैकड़ों लोग वहाँ आहत हुए हैं। इनके ज़िला में मुजफ्फरपुर में बहुत लोग मरे हैं, समस्तीपुर में मरे हैं। तो वहाँ शराब बंदी जो हुआ है, शराबबंदी के नाम पर जो राजस्व आता था, शराब के ठेके से जो राजस्व सरकार को आती थी, वो राजस्व जो है अब सरकार में बैठे लोग, पुलिस प्रशासन में बैठे लोग और शराब माफिया लोग, जो खरबों रुपये का चूना लग रहा है और ये लोग लूट रहे हैं। धन्यवाद। राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा।